एक ऐसा समय है दोस्तों, जिस समय में भगवान ने अपनी योजना में हाथ बढ़ाने के लिए, अपने कार्य में सहयोगी की भूमिका को निभाने के लिए आवाज़ लगाई है, आवाहन किया है और निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण हमको भेजा है, आपको भेजा है और हर उस व्यक्ति को भेजा है जिसके हृदय में अपनी सीमित कामनाओं, अपनी तृष्णाओं, अपनी वासनाओं, अपनी आकांक्षाओं को त्याग कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर भगवान की इस योजना में सहयोगी बनने की एक हुक उठती है, जिसके हृदय में ये भावना आती है कि मुझे इस महान उद्देश्य के लिए, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, युगों युगों में एक बार आने वाले इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने की, अपने जीवन को बलिदान कर देने की एक भूमिका को निभाने की आवश्यकता है। आज का समय उसी निमंत्रण को लेकर के आया है। गुरुदेव ने और भगवान ने और ईश्वरीय चेतना ने एक निमंत्रण हम में से हर एक को भेजा है और जिसको स्वीकार करने की तिथि बहुत नज़दीक आ रही है। ये जो समय है वो भगवान के उस निमंत्रण को लेकर के आया है, जहाँ पर भगवान ने हम में से हर एक को ये कहा है कि उनके अवतरण का, उनके आगमन का, ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का समय विषाक्तता के चरम पर पहुँच चुका है। तनाव के कारण, दुर्विचारों के कारण, दुर्भावनाओं के कारण, उद्विग्नता के कारण, मन की बेचैनी के कारण, मन की समस्याओं के कारण हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत सी मची हुई है। सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को तो भी मन की शांति नहीं मिल पाती। सब कुछ पा लेने के बावजूद, सारी संपत्ति, सारे सुख, सारे साधन इकट्ठा कर लेने के बावजूद इंसान के मन में एक अजीब तरह की छटपटाहट है, बेचैनी है, घबराहट है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ मिला नहीं। और आज ऐसे गरीब बेशुमार मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं जिनके पास मन की अतृप्ति है, मन का संतोष है, मन का अभाव है। और आप सोच करके देखिए कि जिसके पास सब कुछ आ जाए पर यदि मन की गरीबी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास आपको मिलेगा क्या? न सुख मिलेगा, न चैन मिलेगा, न स्नेह मिलेगा, न सहयोग मिलेगा, न सामंजस्य मिलेगा, न उसके पास सौहार्द मिलेगा, न अपनापन मिलेगा, न प्रेम मिलेगा, न आत्मीयता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। रहने को औरों के साथ रह लेता है व्यक्ति, पर देने को उसके पास कुछ होता नहीं। रहने को तो एक बाड़े के अंदर भैंस और भेड़ भी रह लेते हैं, पर एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर मानते नहीं। आज इंसानियत का जो हश्र है और जो मानवता का हश्र है वो इसी तरह का हो गया है। इंसान एक दूसरे के साथ बस रहने के लिए रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो दूसरे की गर्दन मरोड़ने से, उसको तोड़ने से, उसको निचोड़ने से, उसको ठगने से बाज आता नहीं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए, हर जगह पर संकीर्णता का बोलबाला हो, अच्छाई पर चलने पर किसी को भरोसा नहीं हो, चाल दोगली हो जाए, नीति पुरानी हो जाए, तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वो महाभारत की और महाप्रलय की अपने आप बन जाती हैं। न दिखने को तो शुतुरमुर्ग को भी अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती है, उसको भी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। पर जो लोग समझदार हैं, जो आप लोगों की तरह के इंसान हैं, जो लोग जानते हैं कि इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जानते हैं कि यदि इसी नीति पर चला गया, यही स्वार्थ भरी नीति रही, यही अहंकार भरी नीति रही, तो मानवता का जो अस्तित्व है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। और ऐसी स्थितियों में भगवान संतुलन को स्थापित करने के लिए आते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए तो संकल्प लेते हैं और कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, हर युग में मैं आता हूँ। असंतुलन को दूर करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ। इसी समय के लिए तो रामचरितमानस में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होता है? भगवान आते हैं। निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाए प्रणकीन, तब आकर के संकल्प लेते हैं कि मैं दुष्टों को, निशाचरों को, आसुरी सत्ताओं को यहाँ से हटा करके ही जाने वाला हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल की रीति है, हमारा कुल मतलब अवतारों का कुल। अवतारों का कुल ये कहता है कि जब तक हमने वचन दे दिया है तो उसके निर्वहन के बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो ये समय उसी संकल्प को याद करने का है। भगवान कह रहे हैं
कि उनका आगमन होने वाला है। ये समय ऐसा है जिसमें ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। असंतुलन को दूर करने के लिए, अंधेरे को परास्त करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की, न्याय की, नीति की, मूल्य की, सदाचार की, आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए उस भागवत चेतना का अवतरण अब अनिवार्य हो गया है। और ये समय उनके आने से पहले उनके आने के इन्विटेशंस को बांटने का है। आप पूछें कि क्या करने के लिए आए हैं, तो हम तो इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन पहुँचाने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्विटेशन कार्यक्रम होने के बाद थोड़ी दिए जाते हैं। शादी हो गई तो उसके बाद कौन निमंत्रण पत्र बांटना जाता है? निमंत्रण पत्र तो शादी होने से पहले दिए जाते हैं। उससे पहले लोगों को याद दिलाया जाता है कि कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के आने से पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो पहले आकर के आईबी वाले आ जाते हैं, LIU वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आकर के राउंड ले जाते हैं, फिर जिलाधिकारी आ जाते हैं, और अंत तक आते आते चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल मिनिस्टर सब आकर के देख के जाते हैं आपकी व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं। भगवान आने वाले हैं। भगवान के आने से पहले उस इन्विटेशन को बांटा जा रहा है, जिस इन्विटेशन के माध्यम से सदात्माओं को, पुण्यात्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, उन आत्माओं को जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज़ जाती है, महाकाल का आवाहन पहुंचता है, माँ गायत्री की चेतना जिनको बार बार झकझोरती है, उन लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतरण का, नवयुग के सूर्योदय का समय हो रहा है। और ये इन्विटेशन बांटा उनको जाता है दोस्तों जो अपने होते हैं। शादी होती है घर में तो हम किसको बुलाते हैं? रास्ते चलते व्यक्ति को बुलाते हैं, आइए हमारे घर में शादी है, बैठ जाइए। रिक्शे वाले को बुलाते हैं, आइए जरा हमारे घर थोड़ी देर बैठ कर के जाइए। नहीं, शादी होती है तो आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है, लंबे समय के संबंधी है, जिनके साथ आपने काम किया है, जो आपके सहयोगी थे, जो आपके संबंधी थे, जो आपके मित्र थे, जिनके साथ आप लोगों ने समय गुजारा है। व्यक्ति उनको आमंत्रण देने के लिए जाता है। भगवान भी बुलाते हैं तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। और जिनके साथ भगवान का जन्म जन्मांतर का संबंध है वो आज यहाँ इस शांति कुंज के सभागार के अंदर विद्यमान है। गुरुदेव ने आपको बुलाया है दोस्तों, और इस आशय के साथ बुलाया है कि आप लोग अपने तप को, अपने पुण्य को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को स्मरण करिए। ये समय ऐसा है जो सद्बुद्धि के अवतरण का है। ये जो आज के समय का अंधकार है, इसको दूर कर पाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो माँ गायत्री में है। वो जिसको गुरुदेव ने प्रज्ञावतार कह करके पुकारा, विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारा, नवयुग का मत्स्यावतार कह करके पुकारा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का केंद्र कह करके पुकारा, उस प्रज्ञावतार का, उस निष्कलंक अवतार के अवतरण का समय हो रहा है। क्योंकि प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, बोध यही निष्कलंक हो सकते हैं। इसके अलावा और किसी के अंदर निष्कलंक होने की सामर्थ्य नहीं। और उस प्रज्ञावतार के चयन के लिए आप जैसे महापुरुषों को चुना गया है। ये समय अपनी अपनी भूमिका के स्मरण का है।